हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? रेखीय समीकरण। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर में समझ जाइए, सीधा चलने वाला। ये भी याद रखिए, लीनियर में सीधा चलने वाला। और सीधा कौन सा कोण चलता है आपका, ये बताइए। कोई कोण ऐसा भी है, एंगल, जो सीधा चलता है? कौन सा? कोई कोण ऐसा है, कोण जो लिखते हो 60 अंश 90 अंश, कोई ऐसा है एंगल जो सीधा चलता है? 180 अंश जी, 180 अंश। 180 अंश बनेगा तो वो सीधा ही तो बनेगा। तो इसको भी लीनियर एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे हम बना लेते हैं दो एंगल, अगर हम दिखा दिए, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दो एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या करते हैं? लीनियर एंगल है। वो लीनियर आएगा आपका मैथ में भी, एक जगह और आएगा एंगल में भी। चलिए, अब हम लोग बनाना सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन, यानी रेखीय समीकरण से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इससे बना रहे हैं हम लोग इक्वेशन, यानी समीकरण, और समीकरण बना के हमको सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन में ये बस यही बता। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि एक आधा संख्या है, 1/2 ऑफ ए नंबर, यानी एक संख्या का आधा। ठीक है, किसी संख्या का आधा, और इज ग्रेटर देन, बड़ा है, बड़ा है, आधा हो के भी बड़ा है। अब किससे बड़ा है? उसी संख्या का 1/4 से। जैसे मान लीजिए ये आधा हो गया ना, ये आधा हो गया, आधा मान लीजिए आधा, और फिर आधा का जब आधा और करते हैं तो ये हो जाता है 1/4, यानी ये 1/4 है। और कह रहा है कि जो 1/4 है ये जो है बड़ा कहा जा रहा है ना, ये आधा हो के भी 1/4 से बड़ा है। और कितना बड़ा है? 15 ज्यादा है। ठीक है, ग्रेटर, बड़ा है, तो बड़ा यही ना है। तो चलिए, अब बताइए, यहाँ पे संख्या पता है क्या? किस संख्या का आधा नहीं पता है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हाँ, और उसको बोलते हैं अज्ञात राशि, अज्ञात संख्या, अननोन क्वांटिटी, अननोन नंबर। तो अब यहां पे हम मान लेंगे, माना लेट द, इसको एकदम आप लोग प्रैक्टिस कर डालिए, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कंडीशन क्या बनना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसी संख्या का, यानी हाफ इंटू एक्स, उसी संख्या का क्या कहा जा रहा है? हाफ। ठीक है, उसी संख्या का हाफ जो है, और फिर उसी संख्या का 1/4। 15 अधिक है, तो है जो 15 लगा रहे हैं ना, तो ये 15 यही, इसी को माना जाएगा कि ज्यादा है। सुन लीजिए, ये 15 जो लिखा गया है, अब इसका मतलब देख लो, ये दो यहाँ में 10 लिखा हूं। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। ध्यान रहे, कभी भी कोई क्वेश्चन लिखा जाता है इक्वल टू के इधर और इधर जो भी आप लिखते हैं तो वो आपके मानने पे है। अगर पूछा जाए कि कौन बड़ा है तो बोल दीजिए दोनों बराबर है। लेकिन कब बोलेंगे? और यहाँ पे आप काट दिए तो अब बराबर नहीं है, अब दोनों बराबर नहीं है। और नहीं काटेंगे तो बराबर मानना पड़ेगा। भाई 8 ज्यादा हो के भी 2 के बराबर है। इस समीकरण में यही तो सीखना होता है कि हमको बराबर मानना पड़ता है। लेकिन इसमें एक क्या होगा? वेरिएबल होगा, यानी चर पद होगा, और वो चर पद अकेला है, पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो अब आपका सॉल्व हो रहा है। अब देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका
2 और इस x को क्या करेंगे x की तरफ लाएंगे ना, तो क्या होगा बताइए, ये प्लस है तो ये माइनस x बाई 4 और 15 कहाँ रहेगा, क्या कहाँ जाएगा, उधर ही रहेगा, लेफ्ट साइड ही रहेगा, राइट साइड। बात मत करिए। अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का इसके साथ, और क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, इसके टेबल में तो ये आता है, कितने बार, 2 बार, तो इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई इसी में। अब ये देखो दोनों बराबर हो गया, ऊपर कितना हुआ 2x, तो अब ये हो गया 2x माइनस x बाई 4 इक्वल टू 15। यार ना, देखिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, जब भी बटे में आता है तो मैं बताया हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का मल्टीप्लाई कितने होगा 15 में, तो कितना होगा आंसर, कितना 60। चलिए 60 हो गया, और 2x में तो 1x माइनस कर दीजिए, क्या आ गई x की वैल्यू। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना, फाइंड द नंबर, वही तो नंबर फाइंड करना है, और उस नंबर का हमने क्या माना था x। सपोज दैट लेट द नंबर बी x, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ये नंबर कौन है 60 ही है, 60 है। अब थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या 60 सही है। तो आपको इसी में क्या करना होगा, इसी में क्या करेंगे, मान रख देंगे। अब मैं इंग्लिश में लिखा हूं तो आप हिंदी नहीं लिख लेंगे क्या, माना संख्या एक है लिख लेंगे ना, तो हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा चीज है। और ये क्वेश्चन जो है हिंदी में आपके बुक में है, बुक में से कॉपी कर लीजिएगा। तो अब देखिए, अब हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पे मैं कहा ये आधा किसके बराबर है, हाँ 15 के बराबर है। तो क्या ये वास्तव में बराबर है या नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए x की जगह पे क्या लिखेंगे 60। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीफाई बोलते हैं, वेरीफाई भी कहते हैं, चेक भी कहते हैं, चेक। देखिए काट दीजिए, कितना आया, इसको काट दीजिए, कितना 50 और 50 देखो इक्वल है कि नहीं दोनों, हाँ तो क्या मतलब आपका आंसर राइट है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट, देयर आर 45 स्टूडेंट इन ए क्लास, सीधा सीधा है कि एक क्लास में 45 विद्यार्थी हैं, और फिर एक आगे कह रहा है कि अगर, देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2/3 ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट, कह रहा है कि वो जो स्टूडेंट है वो लड़कियों की संख्या का क्या है 1/3 है स्टूडेंट। क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर विद्यार्थियों की संख्या 2/3 है लड़कियों की संख्या से, यानी गर्ल्स स्टूडेंट लिखा है, छात्रा लिखा होगा आपके बुक में। अब फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी छात्राओं की संख्या बताना है, किसका संख्या बताना है, उसको तो हम किसको मानेंगे, छात्राओं की संख्या को, तो तुरंत लिखेंगे माना छात्राओं की संख्या x है, इसको लिख लेंगे। और जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग समर के साथ लिखिएगा, इसी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, हमारे लिए नहीं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, हाँ माना गर्ल स्टूडेंट बी एक्स, तो अब जो है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ 2/3 गर्ल्स के स्टूडेंट के, नंबर ऑफ स्टूडेंट
2/3 गर्ल्स स्टूडेंट का नाम 2/3 वो है स्टूडेंट की संख्या। चलिए अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कुल, यहाँ पे कुल लिखा हुआ है टोटल, तो टोटल में इन दोनों को प्लस कर दीजिए। टोटल में इनको आप करेंगे प्लस इक्वल टू 45। तो ये आपका आ चुका है लीनियर इक्वेशन बन गया है। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये देखिए सिर्फ एक फ्रैक्शन है ना, तो जो फ्रैक्शन है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाएंगे तो कैसे हटेगा वो, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। तो जब 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट जाएगा। इसका वाला तो कट जाएगा लेकिन बाकी ये 3 होगा। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 45 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा ना। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करिए, कितना होगा 5x। वेरी गुड। अब फिर क्या करेंगे आप बताइए, अब क्या किया जाए। हाँ वेरी गुड। 5 जो है इसी का ना दोनों पक्षों में क्या करना चाहिए, भाग देना है, डिवाइड करना है। दोनों में आप 5 से कर देंगे डिवाइड, तो ये 5 कट गया और 5 से ये कर गया 9 टाइम्स और 9 से 27। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 27। 27 क्या है, अब नीचे लिख दीजिएगा। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। चलिए अब ये लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, यही आपका 10 या हेंस करके हेंस लिख देते हैं। आता हेंस नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट 27। तो ये सॉल्व हो जाता है। चलिए इसको लिखिए, यहां पे देखिए इफ रिमाइंडर इज 4। रिमाइंडर क्या होता है जी, जो बच जाता है। सुन लीजिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिए। शेष जो बच जाता है क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ क्या बच गया है 4। ये कैसे बच गया है, तो कौन आगे घटाने पर, और किसका घटाना है 1/4 हिस्सा। कोई हिस्सा लगाएगा, किसी चीज का हिस्सा लगा तो 1/4 उसमें से निकालने पर। अब क्या किया गया है, फ्रॉम घटाने पर ना, तो किसको घटाना है, तो 1/4 को 1/3 से घटाना है। 3 से याद रहे, 1/3 से लिखा हुआ है, बोलिएगा नहीं, उल्टा मत कर दीजिएगा। उल्टा करेंगे तो फिर उल्टा नंबर आएगा। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो +1, तो अंतर हो जाएगा। चलिए तो हमको वो संख्या पता ही नहीं है कि किसका जो है 1/4 लिया और उसमें से 1/3 में से फिर 1/4 को घटाया और घटाने पे क्या बच जाता है, 4 बच जाता है। ध्यान से सुनिए, हमको जो है सीधा 1/3 से 1/4 को घटाने पर 3 प्राप्त होता है। अरे सॉरी 4 प्राप्त होता है। तो यही समीकरण आपको बनाना है, एकदम आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लिख दीजिए, लिखिए फटाफट, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि ये देखिए उसी नंबर का 1/3 बार, 1/3 भाग उसी नंबर का में से 1/4 पार्ट लिखा है। 1/4 पार्ट, उसी नंबर का 1/4 पार्ट घटाने पर कितना हासिल होता है 4। देखिए हमने लिख दिया, आपका फ्रैक्शन बन गया।
अगर समीकरण बन गया तो फिर आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। इस तरह से आपका ये बन गया है आपका क्वेश्चन। अब सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने में क्या करते हैं बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का इसमें, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 का इसमें कर दीजिए तो 3x, अब भाई कितना होगा 12 होगा ना। अब बताइए क्या करेंगे, चलिए बताइए। हाँ वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सीधे 4 से। कितना आएगा 48 यानी 48, और 4x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा x यानी 1x यानी x। आंसर आपका आ चुका, आ गया आंसर आ गया। देखिए कितना इजी है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे 3 लोगों का वजन दिया है, भार, अनुराग, श्याम, अनुराग और सनी, 3 लोगों का, और कहा अब 44 किलो है तीनों लोगों को मिला के। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुराग का वेट जो है वो 1.3 किलोग्राम मोर है, मोर मतलब अधिक हो गया ना, अधिक है। और किससे है, द वेट ऑफ श्याम से, यानी श्याम से ज्यादा है अनुराग का वजन 1.3 किलोग्राम यानी 1.3 केजी, यानी 1 किलो 300 ग्राम, याद है ज्यादा है श्याम से। लेकिन और आगे देखो क्या कर रहा है, किसका वजन हम लोग बात कर रहे हैं, अनुराग का ना। लेकिन ये कह रहा है कि 2.1 किलोग्राम यानी 2.1 केजी जो है अधिक है किससे, आसानी से, तो उनसे भी अधिक है 2 किलो 100 ग्राम। इससे कितना ज्यादा है, अनुराग का वजन इससे ज्यादा कितना है, 1 किलो 300 ग्राम जो है श्याम से है ज्यादा, और सोनी से कितना है 2 किलो 1, हाँ 1 मतलब 100 ग्राम, और 3 है तो 300 ग्राम। तो दोनों लोगों से ज्यादा है ना, किसका, अनुराग का। अब मान लो अनुराग का अगर 10 किलो होता है वजन, तो उससे जब 1.3 ज्यादा है तो 11 किलो इसका हो गया कि नहीं, 11.3 उससे। तो हम क्या दिखाएंगे कि उसका जो वजन होगा, अगर ये 10 किलो का है मान लीजिए, अनुराग 10 किलो का है, तो 1.3 किलोग्राम श्याम का कम होगा ना। जब इसका 10 किलो है तो श्यामों का 1.3 कम नहीं होगा, क्योंकि जब ये 10 में ही ना वो शामिल है। तो अब बताओ श्याम में कितना होगा, 8 किलो नहीं, 8 किलो 700 ग्राम। अरे 1 किलो 300 ग्राम कम है ना श्यामू, तो 8 किलो 700 ग्राम नहीं हुआ ना। अब बताइए सोनी कितना ग्राम कम होगा अनुराग से, 2 किलो 100 ग्राम। तो कितना हुआ सोनी का वजन, 7 किलो 900, हाँ 7 किलो 900 ग्राम। खुद बताइए बन रहा है ना। तो किस, अगर अनुराग का वजन पता चल जाए, वेट अगर फाइंड आउट हो जाए, तो हम लोग तो पता चल ही जाएगा अपने से। तो हमको क्या पता करना होगा, अनुराग का। तो अनुराग का वेट हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द वेट ऑफ अनुराग, जीटी लिख रहे क्या, वेट ऑफ अनुराग। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो हम मान लेते हैं x केजी, हम मान लिए। अब आते हैं श्यामू पे, ठीक है। इसलिए वेट ऑफ श्याम, अब बताइए अनुराग से कितना कम है, 1.3। तो ये हो गया अनुराग, ऐसे 1.3 ये हो गया श्यामू का हो गया। अब आ गया सोनी पे, सोनी पर लाइए वेट ऑफ सोनी।
वेट ऑफ अश्वनी। अब अश्वनी कितना कम है? 2.1 kg। 2.1 kg। चमक रहा है क्या? हैं? शाइन कर रहा है क्या जी? कहाँ शाइन कर रहा है? इस विंडो से, इस विंडो को बंद करो। अब कोई दिक्कत थोड़ी ना, आपको विंडो अब चलो रहा है, ठीक है? चलो, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों का योग है ना, तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 44 kg। या kg छोड़ दिया है क्या? 44 kg। तो अब तीनों को जोड़िए, तीनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाए। तीनों को हमको जोड़ना है बच्चों। कितना आ रहा है? देखिए, तीनों को जुड़ गया ना, और जोड़ के क्या लिख देना है? 44। अब कितने एक्स है बताइए, कितना एक्स है? 1 2 3, 3 है। 3x लिख दीजिए, 3x। और इन नंबर को ये वाला और ये वाला जोड़ दीजिए, कितना होगा? 1.3 और 2.3 कितना होगा ये? 3.4 होगा। अब क्या करेंगे? 3.4 को उधर जाके माइनस कर दीजिए। 3x माइनस करके लिख दीजिए, कितना आ रहा है ये? इसमें माइनस है ना जी? रुको, कोई मिस्टेक कर रहा हूं मैं। माइनस है ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। अरे यार माइनस है, रुको, इसको बस माइनस बना दो, कुछ करना नहीं है, ये माइनस कर दीजिए। और इसको क्या करेंगे तब? यार चलिए, अब हो गया आपका 47.4 3x। अब डिवाइड करेंगे ना, किससे? 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और फिर 3 6 जा आ गई x की वैल्यू, यानी अनुराग का वेट आ गया। हाँ, 15 किलो 600 ग्राम। चलिए, तो अब आ गया है अनुराग का वेट। हम लोग कहाँ लिखे? इसमें इधर देखिए आ रहा है, इसमें ये वाला पोर्शन आ रहा है मेरा हाथ। तो अब आपका आ चुका है अनुराग का वेट। वेट ऑफ अनुराग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब आ गया है वेट ऑफ अनुराग। कितना आया? 15.60। इसका क्या मतलब? 15 किलो 600 ग्राम। हाँ, 15 किलो। वेरी गुड। तो अब बताइए दूसरे का वेट कितना होगा? वेट ऑफ श्याम का कितना आ जाएगा? उसमें से कम कर दीजिए। इसी 15 किलो 600 ग्राम में से कितना घटा दीजिए? 1.3। 1.3 कितना आ जाएगा? एक तो मान चाहिए नहीं, 14 किलो 300 ग्राम। वेरी गुड। तो एक ये वाला आ गया, एक ये आया। अब तीसरा वेट ऑफ अश्वनी। वेट ऑफ अश्वनी। अश्वनी खुद अपना निकाल लो वेट। अश्वनी अपना वेट खुद निकाल लो माइनस करके, जिस तरह श्याम का आया है। चलिए यहाँ देखिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर हैविंग 2 डिजिट्स इज 4। यानी सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या को
दो अंकों की संख्या है और उनके अंकों को जोड़ने पर 4, जैसा कि मैं आपने उसे बताया एग्जाम्पल के तौर पे। अब फिर कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ ए यूनिट, यानी इकाई का स्थान अगर इकाई का स्थान, दो अंकों की संख्या है, एक इकाई, एक दहाई, एक वंश और एक टेंस। तो कह रहा है कि इकाई का जो अंक है वो सबसे करना है, घटाना है, किससे? डिजिट ऑफ टेंस, दहाई के। जैसे अगर मान लो 31 है, 31 देख लो, अगर 31 है तो 31 में कह रहा है कि 3 से 1 घटाने पर इकाई है, दहाई है, घट रहा है नहीं, दहाई वाला इकाई से, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि यूनिट डिजिट को, यूनिट मतलब इकाई के जो अंक है वो दहाई वाले से घटाने पर, टेंस मींस दहाई, घटाने पर 2 आता है। तो बड़ा आसान सवाल है। तो 31 से तो होगा संख्या, वो संख्या 31 तो होगी क्या? 31 में होगा ना भाई, घटाने पर 2 नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा तो आंसर मिल गया है, लेकिन हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करना है। तो अब क्या मानेंगे? यहां पर लिख लीजिए, लेट द यूनिट डिजिट, क्या मानेंगे आप? इकाई की दहाई, यूनिट डिजिट बी वाई या एच लिख लीजिए, एंड टेंस डिजिट बी वाई। ये बच्चों इसमें 2 वेरिएबल आ गया है, देखा जाए 2 वेरिएबल आ गया है। ये क्वेश्चन इसमें जो डाला है ना, ये 2 वेरिएबल है, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों अलग अलग होता है। सुन लीजिए, ये क्वेश्चन जो है क्लास 8 का है, मैं आपको बता दूं। चलिए इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। पहले क्या कह रहा है? यहाँ पे दोनों को जोड़ने की बात कर रहा हूं। पहले वाले में सम कह रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ देना है, इकाई दहाई को। तो अब बताइए, दहाई आगे होता है ना, आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों को हम जोड़ देते हैं। चलिए दोनों को जोड़ कितना आ रहा है? 4 है। दोनों जोड़ा 4 है। और दोनों को घटा दे दो, दोनों घटा देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। दोनों को घटा देने पर 2। ये समीकरण, इसको समीकरण कहते हैं बच्चों। देख लो, मैं कह रहा हूं कि क्लास 8 का है क्वेश्चन। अभी में 1 सवाई 2 आ गया, और थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा। अब चलिए, अब इन दोनों को लिख दीजिएगा यहाँ पे, घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग मीन्स क्या हो गया? घटाने पर। अब दोनों घटा दीजिए, देखिए अब दोनों घटाएंगे तो ये x क्या हो गया? कैंसिल। x एक में से एक और एक घट गया, कैंसिल। लेकिन यहाँ पे x y जुड़ जा रहा है, दोनों माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा ये। और एक y कितना हो जाएगा? ये 2y हो गया। और ये भी घटेगा तो ये हो जाएगा 2, और y बराबर 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। क्या आ गया? y का मान, किसकी वैल्यू आ गई? y का। और y क्या माने हैं? दहाई ना, दहाई माने हैं। चलिए अब आगे करते हैं। अब यही y की वैल्यू, बच्चों इसमें देखो, इसी y की वैल्यू को इसमें पुट अप कर दो समीकरण 1 में। यहां लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y, लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जल्दी से लिखो, लिखते जाओ, रुको नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 आपका देखिए 4 है और x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 को 4 या x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब x का मान आ गया 3, x का मान क्या आ गया 3। अब बताइए हैं संख्या कितनी प्राप्त हुई? फ्रॉम लिखा है जी, फ्रॉम डिजिट ऑफ 10 से घटाने पर, तो 10 में तो 1 है, 1 को घटाने पर 10 से। इक्वेशन तो ये उल्टा हो जाना देखा जाए तो। अब यहाँ पे जो है चलिए x क्या है बताइए, इकाई है कि दहाई? क्या माना आपने? दहाई ना। और y को इकाई, y को इकाई। तो अब बताइए यहाँ पे जो है नंबर क्या होगा? नंबर बराबर होता है आपका x प्लस वाई, ये नंबर है। तो 10 में x का गुणा कर दीजिए और प्लस वाई की वैल्यू कितना होगा 1। तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 1 30 और 1 31। तो आंसर कितना आ गया 31। वो संख्या 31 आ गई। चलिए यहाँ पे देखिए सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये क्वेश्चन हम लोग साथ किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। और लिखा हुआ है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्या लिखा है? दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। योग कितना है 40 है। तो बताना है दोनों संख्या कौन सी होगी। तो अगर आप लोग जानते हैं विषम संख्या कहां शुरू होती है? 1 से इस तरह से। तो इन बीच में गैपिंग कितना है? 2 का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। अगर पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा? और तीसरा 4, दोनों बढ़ता जाएगा ना। तो इसी तरह से हम पहला मान लेते हैं लेट द फर्स्ट। चलिए यहाँ पे देखिए सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40। तो फाइंड दोज नंबर, यानी वो नंबर कौन सी होगी? दो विषम संख्या जो क्रमागत है यानी लगातार वो आने वाली है और दोनों को योग करने पर 40 आती हैं। तो हम इनको पहला मान लेते हैं x। लेट द फर्स्ट ऑड नंबर, यानी पहली विषम संख्या कौन सी होगी? क्या मान लिए हम? x, यानी dx पहला हो गया। तो सेकेंड कौन सी होगी? इसलिए सो दैट सेकेंड ऑड नंबर x प्लस 2। तो अब तो यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है दोनों को जोड़ के, और आप फाइंड आउट कर लीजिए x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उसी में फिर 2 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा सेकेंड वाली नंबर भी। तो अब यहाँ लिख दीजिए प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम ऑफ बोथ नंबर, सम ऑफ बोथ नंबर कितना है 40। तो दोनों नंबर को सम कर दीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 40। और ये हो जाता है आपका 2x और 2 को शिफ्ट कर दीजिए 40 की तरफ, साइन अल्टरनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 और 2x यहाँ लिख दीजिए r और 2 से कैंसिल कर दीजिए। कितना हो जाएगा? ये कितना आ गया? तो पहली आ गई ना, अब पहला आ गया। तो यहाँ पे जब फर्स्ट ऑड नंबर आ चुका है आपका 19, फर्स्ट ऑड नंबर आ चुका है 19। तो सेकंड क्या होगा जी बच्चों? सेकंड आपका ये है ना, 19 में क्या करेंगे? कितना आएगा? तो ये आ गया है, दोनों आ चुका है, आंसर आ गया। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, बड़ा नहीं है, हाँ छोटा है। एक और बच जाता है, इसको भी खत्म कर दें।
बहुत समझ के साथ लगाइएगा, और कहीं से प्रॉब्लम होती है तो जरूर मुझसे पूछेंगे आप लोग। चलिए लीनियर क्वेश्चन का ये हम लोग का लास्ट है एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7। क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब, फ्रैक्शनल नंबर लिखा है, इसका मतलब एक भिन्न है। अब भिन्न में अंश और हर होता है, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, लेकिन क्या नहीं पता है, अंश, न्यूमरेटर नहीं पता है, देखा, हाँ न्यूमरेटर नहीं पता है। तो अगर फिर कह रहा है कि अगर 3 जोड़ दिया जाए, एडेड टू 3 एडेड टू 3 जोड़ दिया जाए, किससे, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, यानी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो एक संख्या प्राप्त होती है 4/5। तो बताओ कि वो भिन्न कौन सी होगी। ध्यान से देखो, इसमें अंश नहीं पता है, लेकिन हर कह रहा है के साथ है, कह रहा है ना। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7, सीधा सीधा दे दिया है जी। तो देखिए दोनों, एक भिन्न की संख्या और उसमें दे दिया ही है। चलिए तो उसको मान लीजिए, चलिए हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट द, क्या मानेंगे हम, न्यूमरेटर को, लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। और डिनोमिनेटर कितना दिया है, 7 दिया है, गिवन है, उसको बोलते हैं गिवन। जो दिया हो उसको गिवन बोलते हैं। डिनोमिनेटर, सही लिखा था, डिनोमिनेटर आपका 7 है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में समझिए इसको, प्रश्नानुसार 3 को जोड़ना, 3 है ना, 3 को जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी। तो बाई एडिंग 3 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 आइटम नंबर। देन यहाँ पे आपका न्यूमरेटर क्या है, x है, और डिनोमिनेटर 7। इसमें क्या कर रहा है, 3 प्लस करने पर, और संख्या क्या प्राप्त होती है आपकी, 4/5। बस किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो हो जा रहा है आपका 10 x प्लस 3/10 और 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 10 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5x, हाँ वेरी गुड, 5x 5x प्लस 15 इक्वल टू, हो गया ना। चलिए आर कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 15 को ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, ये कितना आ गया, इसको मैच कर दीजिए, अब 5 से आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई, कितना आया, 5। x की वैल्यू कितना आया, 5। अब बताइए तो भिन्न क्या बन रहा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या बन रहा है जी बच्चों, आंसर हर के रूप में लिखो इसको। अरे जब अंश आ गया तो अब तो भिन्न बता दोगे ना, क्योंकि 7 तो पहले से ही पता है आपको, क्वेश्चन में ही दिया है, गिवन है। तो इस तरह से आपका भिन्न आ चुका है 5/7। तो बस अंश फाइंड आउट करना था, यानी न्यूमरेटर फाइंड आउट करना था। ओके।